पहले भी बहुत बढ़िया चली जा जम्मू चैम्बर का मैं जम्मू चैम्बर से अनिल गुप्ता सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। आप यहाँ पे आज मैं पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ शेख आशिक जी का और अपना अर्जुन जी का, जिन्होंने ये एक पीस मीटिंग बुलाई है। और ये इस पीस मीटिंग का मतलब ये है कि हमने अपने जम्मू में जो भाईचारा है इसको हमने कामयाब रखना है। हमारा सबसे पहले ये कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हमने आपस में बैर नहीं रखना है। जो जम्मू में हमारी एकता, कौमी एकता बनी हुई है, इसको मेंटेन रखना है। कल इसीलिए हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चैम्बर ने की थी और सभी से हमने यही किया था कि जम्मू की शांति को भंग करने के लिए जो भी आगे आएगा उसका हम अपनी पूरी जोर से उसका मुकाबला करेंगे और उसके अगेंस्ट जो भी हमें कदम उठाना पड़ेगा हमारी शांति को भंग करने के लिए, जो भी हमारे अगेंस्ट शांति को भंग करेगा उसके अगेंस्ट हम पूरे अपना कदम उठाएंगे और कल्प्रिट्स को सजा देंगे। बाकी जो किसी ने कोई बयानबाजी की है वो हमारा जो हिंदुस्तान का एक्ट है, हमारा कानून का एक्ट है, वो उसको देखे। कोई भी किसी ने भी कोई शरारत की है वो एज पर गवर्नमेंट जो हमारा इंडिया का एक्ट है उसके मुताबिक उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम उसके लिए उनके साथ हैं। बाकी जय हिंद, जय भारत। राजेश बिट्टू, अध्यक्ष श्री राधा माधव ट्रस्ट, धन्यवाद देना चाहता हूं। आज जो पहल की है कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आज जो नफरत फैलाने की, अलग अलग अपनी अपनी कौम, अपने अपने समाज से नया नया स्लोगन निकालने की जो यहाँ रिवाज चल रही थी, 2 दिन से पूरा प्रशासन भी इसी को लेकर के लगा है। चाहे जहाँ के स्थानीय एडीजी साहब हों, जहाँ के डिवकाम हों, जो डोडा और भद्रवाह तक भी गए कि ये आग सुलझे। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज उसकी पहल जो है हमारे माननीय आशिक हुसैन जी ने, जहूर जी हैं और पूरी बाजार एसोसिएशन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इत्तेहाद जो है और चेयरमैन जो रजिंदर बाजार उनके अध्यक्ष हैं, सारी कमेटी के, हमारे चैम्बर के अनिल जी हैं। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा मैसेज और उस जगह से निकलना कि जहाँ पूरे लोग ये देखते हैं कि पता नहीं खड़ी का तला से क्या मैसेज निकल जाएगा, जहाँ मेरे मंदिर से क्या मैसेज निकल जाएगा, जहाँ गुरुद्वारा साहब से क्या मैसेज निकलेगा। शाबाशी देना चाहता हूँ आशिक हुसैन जी को कि आपने वो पहल की है कि जो बड़ी देर पहले ये रवायत थी कि जब मुहर्रम निकले तो रामलाल श्यामलाल खड़ा हो, जब जन्माष्टमी हो तो आशिक हुसैन और नूर मोहम्मद खड़ा हो, तो लगे कि एक भाईचारा जो जम्मू के अंदर था उसको रवायत को कामयाब करते हुए मैं समझता हूँ कि अच्छी सोच का जो इन्होंने मुजाहरा किया है कि सभी मजहबों को बुला करके और खास करके ऐसी जगह पे खड़े करके कि हम सारे इकट्ठे हों। हमारे साथ गोपाल जी जो यहाँ के स्थानीय कारपोरेटर हैं, लखदत्ता बाजार एसोसिएशन के सदर हैं, रजिंदर बाजार के हैं, मतलब कुछ लोग चले भी गए। और दूसरा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का, कि जो खतरा था कि शायद वो लोग कामयाब हो जाएं कि शहर के अंदर हालात खराब हों, चाहे वो सुजमा को लेकर के था, चाहे वो आज वासुकी नाग मंदिर को लेकर के था, उसकी जो आज एडमिनिस्ट्रेशन हमारे शहरदारों के साथ बैठ के स्थानीय जहाँ के एसपी हांडा जी, यहाँ के एसडीपीओ साहब और यहाँ की एसएचओ जिन्होंने पहले ही बड़ा अच्छा रोल, जिनका बाबे में भी रहा, वहाँ भी आपने देखा कि हालात बड़ी जल्दी खराब होने वाले एरिया थे, वहाँ भी काम किया। आज आपके एरिया में काम करने का उनको मौका मिला है। ये सारे जहाँ बैठे मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक बात मैं आशिक हुसैन जी से कहना चाहता हूँ, जहूर जी से, कि ये जो मैसेज है अब ये चले, हमारी तरफ से भी निमंत्रण हो, जहाँ सरदार बरादरी बैठी है इनकी तरफ से भी निमंत्रण हो, हम इकट्ठे बैठ के एक भाईचारा बना के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।
हॉस्पिटल में पूरे हमारे जम्मू प्रोविंस के जो बुद्धिजीवीगण, पुलिस पर्सनल्स, हमारे सारी वॉक ऑफ लाइफ के सब बुद्धिजीवीगण यहाँ उपस्थित हैं और एक प्रयास यही किया गया है कि जम्मू कश्मीर जो हमारे भाईचारे की एक चिन्हित एक निशानी है कि हमारा एक गुलदस्ते की तरह सब कौम यहाँ रहती है। एक गुलदस्ते के माध्यम से पूरी महक जो है अपने जम्मू कश्मीर प्रोविंस में रहती है। इक्का दुक्का कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिनको सेटल करने में आई थिंक हमारी पुलिस डिपार्टमेंट बहुत सक्षमता के साथ कार्यरत है और हमारी सिविल सोसाइटी स्पेशली लोगों के बीच में जाकर उनमें सहज भाव आ पाए ऐसा प्रयासरत रहती है। आज बहुत मैं साधुवाद देती हूँ यहाँ आयोजकों को कि जिन्होंने एक प्रयास किया कि पुलिस और पर्सनल्स की हमारी मीट हो जाए, एक बैठक हो जाए, जिससे हमारा जो भाईचारा है जम्मू में हमारा पूरे जोशो खरोश के साथ जो रहता है वो पुनः स्थापित हो पाए। ऐसे इंसिडेंट्स कई ऐसी हमारी राष्ट्र विरोधी ताकतें होती हैं जो ऐसे कार्यरत रहती हैं कि जो जब भी कभी अमनो अमान के साथ जनता कार्यरत रहती है, कहीं ना कहीं ऐसा शरारती तत्व ऐसे फिराक में रहते हैं कि ऐसे इंसिडेंट्स कर जाते हैं। लेकिन मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ अपने पुलिस पर्सनल्स को और अपने उन बुद्धिजीवी गणों को जो सोशली एक्टिव होकर लोगों के बीच में जाकर इसको सहजता से निपटते हैं। और स्पेशली हमारी जो गवर्नमेंट, हमारी एलजी लेड गवर्नमेंट जो केंद्र शासित प्रदेश में चल रही है, वो अपने आप में इतनी सक्षम है कि ऐसे इंसिडेंट्स को हमने कैसे कवर अप करना है और कैसे हमने अमन अपने जम्मू कश्मीर में भाईचारे को कायम करना है। मैं यहाँ पर उपस्थित सबको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ अपनी तरफ से और मुझे यहाँ पे बुलाया गया, इसके लिए मेरा सौभाग्य है कि मैं भी अपने जो विचार आपके माध्यम से जो साझे कर पाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जो मौजूदा हालात जो हमारे मुल्क के अंदर हुए या रियासत के अंदर जो एक पैगंबर की तौहीन की गई है, उसके बारे में जो वहाँ का जो हवा जो है, हवा का झोंका हमारे रियासत की तरफ ही 2 दिन से यहाँ भी हालात खराब होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जम्मू जो एक पुराना रवायती हमारा भाईचारा रहा है सदियों से 47 के बाद, तो उसके बाद जो हमारा ये भाईचारा है, हम इसको चाहते हैं कि जब भी यहाँ हालात खराब हुए तो हम सब ने मिलकर, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम में वो भेदभाव है ही नहीं। ये कुछ सियासी लोग जो हैं अपनी वोट पॉलिटिक्स की वजह से यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। वो नहीं देखते हैं कि हमारा जो है वो टीवी चैनल बैठ जाते हैं और अनाश शनाब बोलना शुरू हो जाते हैं, और जब वो भाग जाते हैं तो उनको मालूम नहीं कि भाई नताइज क्या होंगे। और आज देख लीजिए हमारे हिंदुस्तान इतना बड़ा सेक्टर, पूरी दुनिया के अंदर हमारा एक नाम है, आज उसकी दुर्गत होगी वहाँ। ये किसने की? 2 आदमियों की वजह से हुई है। क्या ही अच्छा होता अगर उस वक्त उनको FIR दर्ज करके अरेस्ट किया जाता, तो क्षण तो मसला ही है, सारा मसला हल हो जाता। तो उसी सिलसिले में हमने अपने जो भाईचारे को कायम रखने के लिए तमाम भाइयों को, तमाम एसोसिएशन को, तमाम हमारे मुस्लिम संगठन, हिंदू संगठन जो है, हमारी बाजार एसोसिएशन जो है, उनको यहाँ बुलाया है ताकि यहाँ वो चंगारी जो है, जो आग की चंगारी यहाँ भी है, यहाँ हमारे जम्मू के अंदर ना फैल सके, इसको हम काबू करें। और हम तमाम अपने भाइयों को मैं एक शेर के हवाले से एक समाप्त करूंगा। मंजिल तेरी तलाश में घूमेगी दर बदर, मंजिल तेरी तलाश में घूमेगी दर बदर, खल्के खुदा की राह से रोड़े हटा के देख, खल्के खुदा की राह से रोड़े हटा के देख। तो लिहाजा ये जो राह में रोड़े अटके हुए हैं, हटाने वाले हैं, चाहे वो अंदर के चाहे बाहर के हैं, तो हम चाहते हैं कि ये जो है उनसे बचा जाए, उनकी साजिशों से बचा जाए। हम नहीं चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ का पुरअमन माहौल जो है खराब किया जाए। ये तमाम लोग जो हमारे हिंदू भाई हैं, जब यहाँ को मसला बना हिंदू भाइयों का, मुसलमानों के साथ, तो हमारे हिंदू भाई खड़े हुए। और मैं एक बात और भी आपके चैनल से कुछ लोग चले गए, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे ऑफिसर साहब, भांडा साहब, SSP साहब भी आगे यहाँ अफवाहें फैलाने वालों से बचना चाहिए। और हमारे इसमें जो माहौल बन रहा है, ये एक सोची साझी समझी एक साजिश है।
और इस साजिश को हम सभी ने आपस में, हिंदू मुस्लिम सिख कोई भी है, आपस में हम सभी भाई हैं और देशवासी हैं, भारत देश के निवासी हैं, और इस साजिश को हमने कामयाब होने से बचाना है और अपने जम्मू को भी सेव करना है। क्योंकि जम्मू में हमारे जहाँ पे जो है, हमारा जो यहाँ पे माहौल है हमेशा एक किस्म का शांति प्रिय ही रहा है। हर वक्त जब हमें मुस्लिम भाइयों की जरूरत पड़ी वो भी आगे बढ़ के आए हैं। आप ये देखें कि खीर भवानी यात्रा, वहाँ पे इतने हिंदू नहीं थे जितने वहाँ पे मुसलमान थे। आप ये देखें, वहाँ पे हम पेपर में, आपके पेपर में ही आता है कि वहाँ पे वो अपना किसी कश्मीरी पंडित की डेथ हो जाती है तो मुसलमान भाई आगे होकर जनाजे को हाथ देते हैं। जब यहाँ पे इनके जुलूस निकलते हैं तब भी हिंदू भाई आगे उनके आगे गले मिलते हैं, ईद पे मुबारक देने आते हैं। और इस चीज़ को, इस कौमी एकता को हमने बनाए रखना है और ये पीसफुल माहौल इसको सारे भारत में स्प्रेड करना है कि जम्मू कश्मीर जो एक सेंसिटिव इलाका है जहाँ पे ऐसी कोई परेशानी नहीं है और इसी के नाम पे वहाँ पे रोटियां सेकी जा रही हैं। हमने इस जो धर्म को बेचने वालों को इनसे बचना चाहिए और कोई किसी को भी किसी के धर्म के बारे में कोई भी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो गवर्नमेंट को एज पर एक्ट उस पर कोई एक्शन लेना चाहिए। मैं कृष्ण लाल गुप्ता, चेयरमैन राजेंद्र बाजार ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन। हमें कल इनका मैसेज मिला था कि हम एक यहाँ मीटिंग रख रहे हैं, तो जैसे हालात कुछ दिनों से हो रहे हैं तो हमारी जो हिंदुस्तान की, जो हमारी स्टेट का जो आज तक रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा रहा है। आज तक हमने देखा है कि बाकी कई जगह पर कई तरह के दंगे फसाद होते हैं, लेकिन हमारे जम्मू में इस चीज़ की मिसाल है कि जो भी कोई बाहर से आता है उसको भी हम जहाँ पर बिठाते हैं और उनको इज्जत से यहाँ से करते हैं, जहाँ सबका लिए बराबर के हकूक दिए जाते हैं, किसी की जात पात पर नहीं होता है। और जो कुछ दिनों से कुछ सारे लोग खराब नहीं होते, ना ही सारे हिंदू खराब हैं, ना ही सारे मुस्लिम खराब हैं। कुछ लोग बीच में चंद होते हैं जो कि एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं, अपनी खाली अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए वो उल्टी सीधी बातें करते हैं जिससे माहौल खराब हो जाता है। मैं आप सबसे और अपने हिंदू भाइयों से भी, मुसलमान भाइयों से भी, सिख भाइयों से भी और जो ईसाई है उनके, हमारा हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिखा हुआ है कि ये जो सेकुलरिज्म को हमने कंटिन्यू रखना है ताकि जहाँ इस तरह का कोई माहौल ना हो जिससे ये पुरानी जो चल रही है हमारी वो खराब हो, हालात खराब हो। आज कुछ दिनों से जो हो रहा है उसमें कुछ शरारत पसंद आदमी होंगे। हम अपने जो साथी हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सबसे यही कहेंगे भाई कोई अगर ऐसा काम करता है तो हमें उसका साथ नहीं देना चाहिए, बल्कि ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि ये ऐसे हालात पैदा ना हो। बाकी जैसे आशिक साहब ने कहा कि जो हमारा खासकर ये जो एरिया है, मैं कहूँगा कि हमारा राजेंद्र बाजार, तालाब खटीका, कनक मंडी, ये अपना लखदाता बाजार, गुज्जर नगर, ये ऐसा एरिया है जहाँ पर आज तक कभी भी ऐसी नहीं हुई। जब अगर हमारा हिंदुओं का हमारी रामनवमी की झांकी निकलती है तो हमारे मुस्लिम भाई जहाँ पर छबीलें लगाते हैं, जहाँ वो अपने वो लगाते हैं, कई तरह के स्टॉल लगाते हैं। इसी तरह अगर हमारे सिख बिरादरी का कोई निकलता है हम उनका भी आवभक्त करते हैं, अगर क्रिश्चियनों की झांकी निकलती है हम उनके भी आवभक्त करते हैं। और ये हमारा जो एरिया है खासकर सेकुलरिज्म के लिए बहुत मशहूर है। और मैं गवर्नमेंट से कहूँगा कि कोई अगर शरारत पसंद आदमी ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश करता है तो उस पर नजर रखें, ताकि जहां हमारे जम्मू का जो एक माहौल बना हुआ है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे का, वो खराब ना हो। और इसलिए मैं ज्यादा ना टाइम लेता हूँ। गवर्नमेंट इस चीज की तरफ ध्यान रखे और उन लोगों पर नजर रखे जो ऐसी अफवाह फैलाना चाहते हैं या ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं जिससे जम्मू कश्मीर में यहाँ की जो सुख शांति बिजनेस है वो खराब ना हो। जय जो उनकी मौजूदगी में कहना चाहूँगा आपके इस चैनल में कि जो कल का जुलूस हमारे मुसलमान भाइयों ने, नौजवानों ने निकाला है वो बहुत अच्छा निकाला है। हमने अपने जज्बात का वो इजहार किया, हमने ये हमें हिंदुस्तान के आईन में हक है,
मगर मैं आज ये सुन रहा हूँ कि कोई लिस्ट बन रही है, कोई लिस्ट बन रही है। और क्योंकि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ मौजूद है, मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ इस किस्म की कोई हरकत ना हो, कोई ऐसी गिरफ्तारी ना हो, किसी को नुकसान न पहुंचाया जाए। और अगर वो करना किया, किसी को पकड़ा गया तो वो हालात के जिम्मेदार खुद होंगे, हम पर फिर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसलिए कहूँगा कि किसी भी नौजवान को कोई भी इस किस्म की हरकत न की जाए। और यहाँ उसी सिलसिले में हमने आज बुलाया ताकि अमन, भाईचारा, अमन, शांति हर हाल में, चाहे हमें कोई भी कुर्बानी देने पड़े, हम अपनी रियासत के लिए, अपने मुल्क के लिए चाक को चौबंद रहेंगे। हर वक्त जो हमारी साजिशों को चाहता है यहाँ माहौल खराब हो, उनकी नीयतों को हम पाश करेंगे, उनको कामयाब नहीं होने देंगे। भाईचारा की जा रही है कि वो भाईचारा बनाकर रखें। इसी को लेकर हमारे साथ ये समुदाय के लोग और यहाँ पर बजारा सेशन के लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि कुछ लोगों ने इसको बिगाड़ने की कोशिश की। क्या करना चाहिए? देखिए, हमने भी आपसे कहा कि ये जो मीटिंग बुलाई है, किसी भी बुलाई की हमारी एक परंपरा रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर जब भी 2010, 2008 में, 2013 में जो हालात पैदा हुए, और हम सब ने मिलकर जो यहाँ हम तो अकेले में वो अक्सरियत में है, हमारे सिख भाई हैं, क्रिश्चियन भाई हैं, बौद्ध भाई हैं, सब ने मिलकर, तमाम ने मिलकर यहाँ उस जो प्रेसिडेंट जिंदगी साहब, सबसे पहले मुझे मैं आशिक हुसैन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। ये इन्होंने पहल की है, पहले भी इन्होंने काफ़ी बार ऐसे जो आपस में भाईचारे के लिए की हैं, मीटिंग बहुत से काम किए हैं आशिक हुसैन जी ने, और आज फिर से इन्होंने जो किया है, मैं ये चीज़ चाहता हूँ जो कुछ शरारती तत्वों का, बाकी तो मेरे ख्याल सामने बता ही दिया है जो क्या पोजीशन है, किसकी वजह है। सबसे पहले कुछ जो चंद लोग हैं इसको खराब, माहौल को खराब करना चाहते हैं। हम चाहते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। और इनकी वजह से हमारे बाजार के बिजनेस जो खत्म हो रहे हैं। आप ये चीज़ सोच सकते हैं, पिछले साल कश्मीर के जो दफ्तर थे जम्मू में नहीं आए। जो हमारे गवर्नर साहब ने भी ये कहा, एलजी साहब ने, कि 200 करोड़ रुपए का फायदा हुआ सरकार को, नहीं, जबकि 2200 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। सरकार को ही नुकसान हुआ है 2200 करोड़ का। इस भाईचारे को दूर करने की वजह से कि हम लड़ते रहें तो सर जो लोगों को किसी और को बेनिफिट मिले। जहाँ पे होटल कैफे है, बिजनेस है, दुकानदारों को हैं, कईयों के पेइंग गेस्ट लगते थे, घरों में कमरे किराए पे लगते थे, पर जो इस पर नहीं लगे हैं। हमारा सबका ध्यान दूसरी तरफ बटाने के लिए ये एक खेल रचाया जाता है, ये हम आपस में लड़ते रहें तो ये लोग जो दूसरी शरारती तबके हैं उसका फायदा उठाते हैं। मैं एलजी साहब से और प्रधानमंत्री जी से भी जो गुजारिश करना चाहूँगा, खासकर इसकी तरफ ध्यान दें और जो दफ्तर हैं फिर से जम्मू में लाए जाएं। जैसे पहले आता था कि हमने 43-44 दिन पहले स्ट्राइक भी की थी कि जब कश्मीर में रखने के लिए जो दफ्तर की बात हुई थी, हमने उस वक्त ये एक जगह पे दफ्तर नहीं रहने के लिए 44 दिन तक जम्मू बंद रखा था। आज क्यों नहीं? हमारे जो देखो छोटे छोटे दुकानदारों के काम कारोबार फेल हो गए। हमारे भाईचारे की तरफ ध्यान देने के सिर्फ एक डाइवर्ट हमारा ध्यान किया गया है कि हमें इस तरफ लड़ते रहें। और हमारा ये पहले हम चीज सोचें कि इसकी वजह से हम खुद का है, किसी भी धर्म का है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सबका लॉस हो रहा है। कोई ऐसा नहीं है जिसका नहीं, किसी ने बेचारे ने, ये आप देख सकते हो भगवती नगर में क्या था, कुछ भी नहीं था। आज हमारे बढ़ने के बाद उनका किराए के बाद डेवलपमेंट होगी, यहाँ पे लोग आएंगे, डेवलपमेंट बढ़ेगी, यही चीज है। और सबसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ, भाईचारा बना के रखें और सरकार से यही मेरी अपील है कि सख्त से सख्त ऐसे लोगों से कार्रवाई हो और इनके ऊपर आगे किसी को आगे बढ़ने का मौका ना दिया। जय हिंद, जय भारत। मेयर भी है और मेरे रेस्पेक्टेड एसपी जम्मू आंडा साहब, डीएसपी साहब, हमारे सेक्टर हिंदू भाई, सिख भाई, तमाम बाजार एसोसिएशन के जो यहाँ के दानिश्वर हजरात हैं, जिसमें हमारे महंत बिट्टू जी भी हैं, तो बहुत सारे हजरात हैं। सबका नाम लेकर तो मेरे ख्याल में टाइम ज़्यादा हो जाएगा। काफ़ी देर से मीटिंग चल रही है, तो चले गए। मीडिया वाले को यहाँ होना चाहिए था कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी लेट आई और पूर्णिमा जी भी। तो मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आप लोगों ने इस शॉर्ट टाइम में यहाँ आके आपने अपना ख्यालात का इजहार किया और सभी लोग सहमत होकर कि जो हमारी एक परंपरा रही है, एक रवायत रही है यहाँ जम्मू के अंदर कि जब जब भी यहाँ 2008 हुआ, 2010 हुआ, 2013 हुआ, तो हम इकट्ठे शीशे लाई की दीवार की तरह हम लोग इकट्ठे होकर यहाँ जो बैरूनी या अंदरूनी जो लोग, मैंने पहले भी कहा
कि जो चाहते नहीं कि यहाँ का भाईचारा या हमारे मुल्क का भाईचारा, हमारे मुल्क की तरक्की हो या रियासत की तरक्की हो, वो नहीं चाहते हैं। तो उनकी कोशिश रहती है कि वो ऐसे माहौल में वो तलाश करते हैं और अपना काम जो है करने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने सब ने मिलकर उनके तमाम साजिशों को, चाहे अंदर की हो बाहर की हो, तो हमने नाकाम किया है। और आइंदा भी जो ये अभी दिल्ली से चिंगारी, आग की चिंगारी इस तरफ ही आई है, उसका हम मिल बैठ कर यहाँ ये सभी लोग जो हमने अहद किया, वादा किया कि हम सब मिलकर उस चिंगारी को पानी डालने की कोशिश करेंगे। और हम इस महफिल में तमाम हमारे हिंदू भाइयों सब ने कंडेम किया कि कोई भी किसी को कोई हक नहीं है कि किसी के मजहब के अवतार को, या हिंदू है, सिख हो, गुरुओं को या पैगम्बरों के नाम पर बुरा भला कहे, इसको कोई हक नहीं है। उसके लिए कानून काम करेगा, कानून को काम करना चाहिए, सख्ती करनी चाहिए। उसके लिए ये नहीं होना चाहिए कि कोई ताकतवर आदमी है तो उसको उसके लिए अलग कानून है, कोई गरीब आदमी है, मस्कीन आदमी है तो छोटे तबके का उसके लिए अलग कानून। कानून सब पर यकसा होने चाहिए। जो है कानून अपना काम करे और हम लोग जो है अपना काम करें। उसी सिलसिले में हमने ये छोटी सी मीटिंग की कोशिश की है। और मैं चाहता हूँ आइंदा हमें बहुत बड़ी लार्ज किस्म की तमाम जम्मू की जो एसोसिएशन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, बाजार एसोसिएशन, तमाम लोगों को और तमाम बुद्धिजीवित लोग जो है, जो भी यहाँ के दानिशवर हज़रात हैं, उन सब को, और एडमिनिस्ट्रेशन में हम दीप काम को, डीसी को, डीआईजी साहब को, एसएसपी साहब को, तमाम को बुलाएंगे और एक बड़ी मीटिंग करेंगे इंशाल्लाह। आप सबका अगर सहयोग रहा, जैसे आज आपने, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आएंगे, तो मुझे बड़ी खुशी भी हुई कि लोग चाहते हैं अमन शांति है। ये एक सबूत है उसका। हमारे यहाँ अकलियत में है, हमारे जो मेजॉरिटी में हिंदू भाई हम उनके सारे यहाँ, उनका फर्ज बनता है कि हमारे केस को वो प्लीड करें, वो आगे आए। तो मैं उसके साथ साथ अपने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे एसपी हंडा साहब जी यहाँ मौजूद हैं, हमारे जी मैडम कीर्ति SHO भाई यहाँ है, तो मैं चाहूँगा कि इनको मुबारकबाद दूँ, क्योंकि कल का जो यहाँ एक जुलूस निकाला बड़े पुरअमन तरीके से हमारे नौजवानों ने भी निकाला, और इन्होंने भी कोई ऐसी इस किस्म की कोई ऐसी बात नहीं की जिससे कि यहाँ का अमन जो है गरम बरम होता। ये भी काबिल तारीफ है। मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। आप सबका मशकूर हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें सिस्टम का लुकूना था। जिस वक्त उस औरत ने या उस शख्स ने ये अल्फाज बोले थे, उसी टाइम ही एडमिनिस्ट्रेशन को एक्शन करना चाहिए। डिले हुआ, ऑल ओवर वर्ल्ड इसका प्रोटेस्ट हुआ। ये बहुत अच्छी बात है कि जम्मू का भाईचारा बहुत अच्छा है, लोग समझते हैं, लेकिन जो शरारती अंसर है वो फ़ायदा उठा रहा है। हाथ की 5 उंगलियां, रात को भी एक डिबेट में था, मैंने कहा बराबर नहीं होती हैं, कोई शरारती है, कोई ऊँचा है, कोई नीचा है। आपने पैगंबर के बारे में बिना सोचे समझे अल्फाज कह दिए। पहले तो ये पता करिए कि आपको क्या आवश्यकता थी ऐसी बात करने की, जब मुसलमान समुदाय के लोग आप पर कटाक्ष नहीं करते। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनको सिखाए और काउंसलिंग की ज़रूरत है। ये केसबाजी, पत्थरबाजी नहीं, ऐसे समुदाय को समझाने की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, ताकि मुस्लिम रिलीजन का बारे में मैं अपने धर्मगुरुओं से भी कहूँगा, हमारे बारे में भी उनको पता चलना चाहिए कि मुस्लिम रिलीजन है क्या और हिंदू रिलीजन का भी हम लोगों को पता होना चाहिए। भाईचारा तभी रहेगा। और मैं खासकर आपके माध्यम से मुस्लिम समुदाय को एक अपील करता हूँ कि दिल बड़ा कीजिए, हालात को काबू में कीजिए। कि किसी हिंदू भाई के किसी को करेगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा किसी देवी देवताओं पर या किसी के पैगम्बरों पर या किसी गुरुओं पर करेगा। तो हमारा एक परंपरा रही है, उसको कायम दायम रखना है, उसको हमने किसी भी तरीके से हाथ से जाने नहीं देना है। इसके साथ साथ आप सबसे कहूँगा कि कुछ लोग हो सकता है अंदर के और बाहर के जो चाहते हैं कि हमारे जो यहाँ मुल्क के अंदर या रियासत के अंदर हालात खराब रहें और हम भी उनका हिस्सा बन जाएं, उससे हमें परहेज करना है, उसका हिस्सा नहीं बनना है, उसका हमने मुकाबला करना है और उनका हमने अपनी साजिशों को कामयाब नहीं होने देना है। तो इसी बारे में हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीटिंग।